हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार आज आप सभी के बीच ट्रिगोनोमेट्रिकल्स का चैप्टर लाया हूं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए एक बार इस क्वेश्चंस को देख करके ही जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ कहा निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है। निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है। अब देखिए यहाँ देखना है सबसे पहले cos 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0 होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया sin 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। उसके बाद करना है cos 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। उसके बाद हमारा हो गया tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। अब बताइए कि सबसे 0 कम है कि 1 1 1 कौन सा कम है। तो ये वाला कम है ना। अब बताइए कौन सा कम हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। किसका मान सबसे अधिक है। तो ठीक इसी तरह करना है, यानी cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। इसका मान याद करके ही जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है। उसके बाद कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और टन 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो टन 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। यहाँ क्या कहा है, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक इसमें कौन होगा जी। तो सबसे अधिक इसका होगा डी हो जाएगा, क्योंकि इसको भाग मारिएगा ना तो छोटा हो जाएगा। तो भाग मारिएगा तो छोटा होगा, दशमलव में आ जाएगा। बिना दशमलव में सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है थीटा बराबर 60 डिग्री। देखिए जहाँ जहाँ थीटा रहेगा ना वहाँ 60 डिग्री का मान। जैसे यहाँ साइन है तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। साइन लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। इसका मान लेकर के अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है सोचिए। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो √3/2 होता है, ठीक है। √3/2 होता है प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचा भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। आप इसका भिन्न का जो कर लीजिएगा, जो बचेगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 2 कैल्शियम क्या होता है, 2 ही होता है ना। देखिए नीचा यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ है। तो हमको लग रहा है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समय ज़्यादा नहीं है इसलिए हम आगे तेजी से चलेंगे। अगला क्वेश्चन है थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि जहाँ जहाँ थीटा रहेगा वहाँ 45 डिग्री का मान रखिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए देखते हैं बना करके इसको। अब देखिए जहाँ जहाँ थीटा रहेगा क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। तो टन स्क्वायर थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि टन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए टन 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो टन 45 डिग्री का मान होता है आपका 1 होगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 होता है। चलिए ऊपर का 1 हो गया, नीचे का साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/1 और साइन 45 डिग्री ना है तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी √2 ऊपर चला जाएगा बटे का 1, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा किए हमको लग रहा है कि मेरा काम अब हो चुका है, ठीक है। देखिए इसका मान जो है इसके रूप में जब कर दीजिएगा ना तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 के समथिंग में चला जाएगा। किसके साथ में चला जाएगा, 3 के समथिंग में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन सबका स्क्वायर कीजिए क्योंकि इसका भी स्क्वायर है। इसका क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही था, 2 का स्क्वायर 4, 4 का मतलब कितना हो गया 2। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया ना।
यही 3 आंसर राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा? अगला क्वेश्चन कहा यदि टन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान बताइए। अब देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ इस टाइप का लिख लेना है, ठीक ना। अब टन थीटा का मान हो गया 12/5। देखिए इसमें दूसरा रूप क्या होगा, जैसे मान लीजिए टन थीटा है, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, तो पहले क्या होता है ए बी, उसके बाद बी सी। तो टन थीटा बराबर हम कह सकते हैं ए बी बटा बी सी। अब कैसे, ये टन है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर आता है, उसके बाद यहाँ आता है, ठीक है, इसलिए ए बी और बी सी हम ले लिए, ठीक ना। यानी कि हम कह सकते हैं इसका पहले का मान 12 हो गया, दूसरे का मान 5 हो गया। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या होता है, ए सी बराबर क्या होता है, देखिए जगह कम है इसलिए थोड़ा, ए सी बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 बड़ा 144 है, 50 25, तो 144 25 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 169 का रूट अंदर कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। ठीक है ना, 169 का रूट अंदर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आगे से तो 12 था ही, अब नीचे क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक ना, तो दिमाग ये क्या लगाना है, 12/13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12/13। ठीक है, एसी का मान क्या हो गया, 13 हो गया, तो उसी के मान से हम बी राइट आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ भी जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या लिखना है, 30 डिग्री लिखना है। अब देखिए थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि 2 है यहाँ। अब कॉस हो गया, अब 2 हो गया, थीटा के साथ क्या लिखना है, बस 30 डिग्री लगा देना है, हो गया। तो 2 कॉस और 30 दूना कितना हो गया, 60 हो गया। तो बताइए 2 कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, आपको मालूम होगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा राइट आंसर क्या, 1। अब बताइए 1 कहाँ है, तो 1 कहाँ है, आप देखिए तो 1 हमारा यहाँ पर है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा यदि टन थीटा बराबर 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह कर लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा ए बी और सी, यानी पहला जो हो जाएगा ए बी का हो जाएगा और दूसरा का जो हो जाएगा बी सी का हो जाएगा, 4/3 ना। उसके बाद इसका साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बना ही लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे। हालांकि एक बार हम बता देते हैं, चलिए पहले ए सी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ए सी पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो ए सी बराबर क्या होता है, ए सी बराबर होता है ए बी स्क्वायर रूट अंदर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, 16 9 कितना हो गया भाई मेरे, 25। अब 25 का रूट अंदर कितना हो गया, 5। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ इसी के अनुसार आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, अब इसको थोड़ा फिर से मिटाते हैं। अब देखिए ए था, बी था, इसी था, तो ई 3 आई 4 आई 5। तो कहा साइन थीटा का मान बताओ, साइन थीटा का। तो साइन नीचे वाला होता है ना, तो साइन बराबर क्या होता है, कॉस बटा टन, यानी कि ए बी बटा ए सी। तो 4 बटा ए बी बटा ए सी, यानी 4/5 हो गया। फिर हो गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान क्या है, ये है, तो बी सी बटा ए सी, तो 3/5 हो गया। ठीक है, अब इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करते हैं ना। तो चलिए आप लोग को समझ में आता होगा, तो उम्मीद है आप लोग को बन जाएगा। यानी 5 5 का एलसीएम 5 ना हो गया, और 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर रूट अंदर 2 कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधा मान लिख करके हल करना है। अब देखिए साइन थीटा बराबर 2 रूट अंदर 2 कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, अब इसको रूट अंदर कॉस थीटा हम कर सकते हैं रूट अंदर 2 कॉस थीटा कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे ही इसको काटेंगे तो इसका मान सेक के रूप में जो है हल कीजिएगा तो जाएगा ये किसके साथ, तो रूट अंदर 3 के साथ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट अंदर 2 इसका एक इसका, क्योंकि कॉस सेक एक ही रिश्तेदार है, 2 और 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का 2 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 3, यानी रूट अंदर में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका मान क्या होगा, इसका मान देख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन कहा साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए इसका सबसे पहली मान जो है, इसका सूत्र आप लोगों को मालूम है होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसके अनुसार सिर्फ साइन और कॉस का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए नीचा का जो मान इसका सेव होगा, क्योंकि कॉस का है ना, तो कॉस का मान नीचा का कभी भी सेव होता है साइन के साथ में। तो देखिए एक यहाँ से ठीक है, एक यहाँ ठीक है, और देखिए ए मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab यहाँ भी सेट हो रहा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ अगला है, फिर इसी तरह आप लोग चित्र बना करके और इसका भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, ए बी सी मान लीजिएगा और जैसे अभी बताया है उसी के अनुसार इसका काम कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 1/√अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर है तो टर्न ए का मान क्या होगा। टर्न ए का मान क्या होता है, देखिए सबसे पहले देखिए टर्न ए का मान होता है साइन ए बटे का कॉस ए होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये जो है साइन ए बटे कॉस ए आएगा, यानी कॉस ए का रूट अंदर निकालेंगे, तो यहाँ कॉस ए हो गया इक्वल टू कॉस ए इज इक्वल टू रूट अंदर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ काम करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए इज इक्वल टू 30 डिग्रीज तो 2 टर्न ए अपॉन 1 माइनस टर्न स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर यहाँ भी क्या करना है, जहाँ जहाँ ए रहेगा वहाँ 30 डिग्री मान रख के और इसको सोल्यूशन करना है। जैसे देखिए 2, अब टर्न ए है तो टर्न 30 डिग्री लगा देते हैं। ठीक है, बटे 1 माइनस टर्न स्क्वायर ए, तो टर्न यहाँ लिख लेते हैं और ए का मान क्या हो गया, तो 30 डिग्री हो गया। इसका हल कर लीजिएगा, टर्न 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी वही बात है, इसमें कौन इसका मान क्या है, बड़ा है छोटा है कि सेम है, तो इसके साथ इसको काम करना है। ठीक ना, देखिए इन सभी से बड़ा कौन सा होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि 1 2 3 4, यानी कि एक बार इसका साथ कीजिएगा, एक बार इसके साथ किया, जो घटाइएगा जो बचेगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है, घटा देना है आपको। अब देखिए यहाँ भी टर्न 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री के बराबर है। इसका भी मान टर्न 30 डिग्री का मान ले लीजिएगा, उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान ले लीजिएगा, कॉट 30 डिग्री का, सब गुना के रूप में लीजिएगा। ठीक है ना, और उसके बाद हल्का कर लिख दीजिएगा। आगे बढ़िए, उसके बाद है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, मतलब देखिए कॉस कभी भी किसके साथ जाता है, तो साइन के साथ जाता है। कॉस कभी भी किसके साथ जाता है, तो साइन के साथ जाता है। अब देखिए यहाँ साइन कहाँ है, तो साइन यहाँ माइनस के साथ में नहीं जाइए, कभी प्लस के साथ में। ठीक है,
उसके बाद हो गया साइन 27 डिग्री बटे का कॉस 63 डिग्री का स्क्वायर माइनस कॉस 63 डिग्री का स्क्वायर बटे साइन 27 डिग्री का स्क्वायर ना, यानी सबके साथ में। अब देखिए यहाँ पर जो है एक बार क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, जब हल करेंगे तो काम नहीं चलेगा। यदि डिग्री में दोनों बटा का मान साइन कॉस का मान 90 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए 90 डिग्री, तो काट के 1 लिख देंगे बिना कहे हुए, ध्यान से देखिएगा। फिर माइनस हो के बीच का, और इसका स्क्वायर है, ठीक है। फिर इसका भी योग 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका भी 1 हो गया। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1 में से कटा कथी बच गया, 0 बच गया। तो 0 देखिए तो कहाँ आंसर है, ए में है ना। आगे देखिए उसी तरह 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा वो देखिए। सबसे पहले तो 20 नंबर में कहा कॉस 20 डिग्री 35 रेडियन, ठीक है। अच्छा उसके बाद साइन 69 डिग्री 25 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ इसका मान क्या होगा। अब देखिए थोड़ा देर के लिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कॉस हो गया 90 डिग्री, कॉस 20 डिग्री साइन 69 डिग्री, तो इसका मान जो है 180 डिग्री के रूप में लेकर के इसको काटने का काम कीजिएगा, तब जाकर के इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें 180 का मान लेकर कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन हो गया कॉट 48 डिग्री गुना कॉट 23 डिग्री गुना कॉट 42 डिग्री गुना कॉट 67 डिग्री। दिमाग लगाइएगा, कौन ऐसा संख्या जोड़े कि इसका योग जो है 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो देखिए अब 42 और 48 जोड़ेंगे ना तो 90 डिग्री हो जाएगा। फिर 23 और 67 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जिसका योग 90 डिग्री आ जाए तो काटेंगे तो क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा, ठीक है। जौना के जोड़ दिए 90 डिग्री आ गया, उसका माने काटेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 22 नंबर क्वेश्चन कहा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टन 60 डिग्री बटे कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। तो देखिए सबका मान लेकर के कीजिएगा यहाँ। जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसके बाद कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है, माइनस हो गया। टन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो टन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे, आइए नीचे का 1 लिख लीजिए। फिर कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3 होता है, माइनस साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, हो गया। उसके बाद आपका माइनस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसका सब का भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा और भिन्न का घटाओ, और उसी पर जो बचेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ 23 नंबर में फिर आ गया। देखिए इसका जिसका योग 90 डिग्री आ जाए काटेंगे तो क्या बचेगा, 1। अब देखिए 59 और 31 काटेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 90 जिसका आएगा योग उसका काटेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 80 और 10 कितना हो गया, 90, गुना कर दीजिए क्योंकि साथ में गुना है, तो 1, तो 1 एकम 1 हो गया। 1 हमारा राइट आंसर हो गया। अब 1 हमारा कहाँ है, तो सी में है ना, तो हमारा राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कहा यदि टन 35 डिग्री टन 55 डिग्री इक्वल टू साइन ए, तो ए का मान क्या होगा। देखिए इन दोनों का योग कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो बताइए 1/sin, यानी कि साइन में साइन का मान कब 1 होता है, कहाँ पर होता है, कितने डिग्री पर होता है, बताइए कितने डिग्री पर होता है,
तो साइन का मान ये कितने डिग्री पर होता है, तो 90 डिग्री पर होता है। तो 90 डिग्री कहाँ है इसमें, देखिए तो यहाँ है। ठीक है, चलिए सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहा 25 नंबर में साइन थीटा किसके बराबर है, तो साइन थीटा किसके बराबर है, तो साइन थीटा जो है इसका सूत्र होता है साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ऐसा कहाँ है, तो सी में है। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर कहा 26 नंबर कहा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो यहाँ देखना है कि इसका मान जो है एक में एक से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस का माइनस, चलिए इसको दूसरे नियम से करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ पड़ जाता है, तो 1 प्लस कॉट जाता है कॉट, देखिए साइन कॉस टन कॉट सेक, कॉट है तो सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक, यानी कि यह हो जाएगा कहाँ, कॉसेक पड़ जाएगा, कॉसेक पड़ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में। अब गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहाँ जाता है, तो ये साइन स्क्वायर पड़ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा पड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बाई हम कह सकते हैं साइन, कहाँ जाएगा साइन, और गुना साइन स्क्वायर कहाँ जाता है, यानी हम कह सकते हैं साइनों को लिख सकते हैं ना, तो साइन को ना होगा तो लिख लेते हैं, तो इस साइन का साइन हो गया साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो बच गया क्या, एक राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा। देखिए कॉस का पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा, तो यहाँ देखना है इसका कॉमन लेंगे। ठीक है, इसका कॉमन लेना है 27 नंबर में, तो इसका हो जाएगा हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों होगा सो भी देख लीजिए। यहाँ देखिए साइन में 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यह मान जो है 4 के रूप में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन कॉस जो है दोनों 4 के रूप में हो जाएगा, दोनों एक ही है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28, कहा √1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी देखिए यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, गुने का से इसको भी रूट होता है, प्लस में है ना, तो इधर में कथी करना है, नीचे वाला से ही सिर्फ काम होता है 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और कॉस का स्क्वायर कॉस, क्योंकि तब ना रूट रूट अंदर उड़ेगा, हटा दीजिए। ठीक है, और 1 का 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस माइनस माइनस, अब कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी कॉस हो जाएगा। अब बताइए इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना, तो यहाँ जो है दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मान का स्क्वायर हो जाएगा, इसका ए माइनस बी का हल कर लीजिएगा, जो बचेगा से राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है।